एडिक्शन का सबसे ज़्यादा असर जो है वो आपकी ब्रेन पर ही आता है। नशे की वजह से भी कुछ हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं कि जो ऑर्गन्स है डैमेज हो चुके हैं नशा करने से। तो क्या आयुर्वेद इसमें मदद कर सकता है? तो बेसिकली क्या होता है कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। नशा करने की वजह से ये तीनों दोष जो हैं कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब नेचुरली भी वो डोपामिन हमारी बॉडी में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान हमें तब दे रहा है जब हम वो डोपामिन हमें नशे से मिल रहा है। इसके लिए कोई मेडिटेशन है या कोई योगा है कि जिससे उसकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग हो सके। हम हमको कुछ योगा एक्सरसाइजेस एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि पश्चिम उत्तानासन है, शव आसन है, वज्रासन है। आयुर्वेद का अप्रोच ये रहता है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करना, जो नॉर्मल स्टेटस है उसको भी मेंटेन रखना। फैमिली का सपोर्ट, मेडिटेशन और योगा, ये सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं। नशा सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके रिश्तों को भी चोट पहुंचाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मानी तो 40% डिवोर्स केसेस जो हैं, जो पिछले कुछ समय में रजिस्टर किए गए हैं, उनके पीछे का कारण भी एडिक्शन ही है। बेटे को रिहैब नहीं भेज सकते क्योंकि बच्चे की सेफ्टी का डर है। लोग क्या कहेंगे वो अलग है। आप बिना सोचे कोई मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि साइड इफेक्ट होने का डर है। तो ऐसे में वो व्यक्ति, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि उनकी फैमिलीज आयुर्वेद की तरफ बहुत ही उम्मीद से देखती है, और देखना भी चाहिए। तो क्या आयुर्वेद जो है वो आपको नशे से छुटकारा दिला सकता है? नशे के दलदल में फंसे रोगी को आयुर्वेद की मदद से बाहर निकाला जा सकता है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आज हम जानेंगे जानी मानी आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर हिंदिका से। डॉक्टर हिंदिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है SK वेदा वॉइस में। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि किसी भी व्यक्ति को एडिक्ट कब कहते हैं? जी, देखिए बेसिकली एडिक्शन होता क्या है। एडिक्शन जो है वो एक क्रॉनिक ब्रेन रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है। उसको पता होता है कि जब वो नशा कर रहा है तो वो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, स्टिल उसको वो नशे की तलब हो रही है या उसको क्रेविंग हो रही है। तो हम एक व्यक्ति को एडिक्ट तब कहते हैं कि जब उसको अपनी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी उस नशे की ज़रूरत पड़े। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि उसको थोड़ा वीकनेस होने लगता है, या जॉइंट डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो उन केसेस में हम उस पेशेंट को एक एडिक्ट कैटेगरी में काउंट करते हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर क्रेविंग हो रही है तो मतलब वो समझ जाए कि वो एडिक्ट हो चुका है। जी। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आयुर्वेदा जो है वो इस चीज़ में कितनी मदद कर सकता है? क्या आयुर्वेदा की हेल्प से एक एडिक्ट को बाहर निकाला जा सकता है नशे से? जी बिल्कुल, आयुर्वेदा क्या एक होलिस्टिक अप्रोच है किसी भी डिजीज की टूवर्ड्स। एडिक्शन के केसेस में क्या होता है कि नशे की वजह से भी कुछ हमारे ऑर्गन्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे माइंड के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव एक नशे का पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। नशा करने की वजह से ये तीनों दोष जो है कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो जब ये डिसबैलेंस होते हैं तो वन और अनदर वे कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो एडिक्ट कैटेगरी में काउंट होता है। आयुर्वेद का अप्रोच ये रहता है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करना, दूसरा आपकी बॉडी का जो एक नॉर्मल स्टेटस है उसको भी मेंटेन रखना। तो आयुर्वेद में हम जो ट्रीटमेंट है वो पंचकर्मा, रसायन थेरेपीज, डाइट एंड न्यूट्रिशन, योगा, मेडिटेशन, इन सब के कॉम्बिनेशन से एक पर्सन को एडिक्ट को एक डी एडिक्ट में हम लेके आते हैं। तो ये सच है, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा हम लोगों को कहीं कि आयुर्वेदा आपको नशे से बाहर आने में हेल्प कर सकती है। अच्छा, मैंने काफ़ी बार ना ये चीज़ देखी भी है और सुनी भी है कि जब भी कोई नशे का रोगी है, जब वो अपने एडिक्शन को छोड़ना चाहता है तो उनको काफ़ी सारे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और वो आई थिंक हर किसी में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसमें आयुर्वेदा कितनी हेल्प कर सकता है? आज जो है ना व्यक्ति काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें एंगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब उसका एक माइंड सेट हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि उसको जो क्रेविंग्स होती हैं और माइंड में काफ़ी सारी बातें चलती हैं कि मतलब उसके एडिक्शन को उसने पूरा करना ही करना है। तो क्या आयुर्वेदा में माइंड को भी रिलैक्स किया जा सकता है? क्या ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि विड्रॉल सिम्टम्स होते क्या है। जब भी कोई पेशेंट नशा छोड़ने की तरफ जाता है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतने टाइम से अगर कोई नशा कर रहा है तो उसकी बॉडी जो है वो उस चीज़ के लिए डिपेंड हो जाती है। तो जब हम उस चीज़ को छोड़ते हैं, जब हम नशे को विड्रॉ करते हैं, तो कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट को नोजिया जैसा फील होता है, उसको भूख नहीं लगती, बॉडी में बहुत वीकनेस फील होती है, लेथार्जी फील करता है, उसके माइंड भी जो है वो थोड़ा स्टेबल नहीं रहता, झगड़े करता है, फ्रस्ट्रेशंस निकालता है लोगों
लोगों पे अपनी। तो इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो हमें जनरली पेशेंट्स में जब वो कोई भी नशा छोड़ने की तरफ जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलते हैं। इसमें आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा एक रोल है, वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम इसमें उस पेशेंट को रसायन थेरेपीज दे सकते हैं, रसायन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसमें क्या होता है, हम कुछ जड़ी बूटियों का यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वच, तुलसी। ये क्या करते हैं, ये आपकी माइंड को भी स्टेबल करते हैं। जो बेसिकली डोपामीन आपका डिसबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करेंगे। साथ में जो भी आपके विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, आपकी बॉडी को जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, उसमें भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अच्छा, तो मैंने ये भी देखा है कि जो एडिक्ट होता है वो तो सफ़र करता ही है, बट उनकी फैमिली जो है वो भी बहुत सफ़र करती है और उनको भी पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, फैमिली का जो रोल रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि एक एडिक्ट को डी एडिक्ट होने में, क्योंकि फैमिली एक मेंटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और एक फिजिकल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड कर रही है ताकि उसको बेटर फील हो सके। क्योंकि एडिक्ट के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें उसको एडवाइस करते हैं, जैसे कि उसको पंचकर्मा थेरेपी से एडवाइस करेंगे, रसायन थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, डाइट, ये सब चीज़ें हम उसको एडवाइस करते हैं। लेकिन जब तक एक फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी कि उसको किस तरीके से आगे उस जर्नी में प्रोसीड करना है, तो उसके लिए वो चीज़ें जो रहती हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो फैमिली की काउंसलिंग करना, एडिक्ट को किस तरीके से सपोर्ट करना है मेंटली, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक एक फैमिली मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती तो वो जर्नी जो है किसी भी पेशेंट के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, जिसकी वजह से उसको फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट अगर फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो ये जर्नी उसके लिए काफ़ी जल्दी हो जाएगी। अच्छा, एक एडिक्ट जो है अगर वो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, क्योंकि आई थिंक जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो आप किसी भी चीज़ को इजीली छोड़ सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई मेडिटेशन है या कोई योगा है कि जिससे उसकी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो सके? जी, इसमें हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, जैसे कि अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है। ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये प्राणायाम करने से क्या होता है कि मेंटल स्ट्रेस जो उसमें रिलीफ मिलता है, उसका मानसिक तनाव जो है वो कम होता है, तो पेशेंट को थोड़ा अच्छा फील होता है। इसके अलावा हम उनको कुछ योगा एक्सरसाइजेज एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन है, शव आसन है, वज्रासन है। ये जो आसन है ये हेल्प करते हैं कि उनका एक तो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो सके। दूसरा, जब ये सब चीज़ें स्ट्रांग होती हैं तो उनको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में भी उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। इसके अलावा हम उनको शिरोधारा एडवाइस कर सकते हैं। शिरोधारा एक पंचकर्मा थेरेपी होती है। इसमें हम ऑयल को पेशेंट के हेड के ऊपर पोर करते हैं, तो उससे भी क्या है कि काफ़ी रिलीफ मिलता है पेशेंट को स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, उनका जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसमें भी उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ देखने को इन सब चीज़ों से मिलता है। इसके अलावा हम कुछ अरोमा थेरेपीज़ को अपना सकते हैं कि जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ आसपास हम कुछ कैंडल्स ब्लो करके रख सकते हैं। वो सेंटेड कैंडल्स होती हैं, तो वो काफ़ी मतलब वहाँ पे अरोमा वगैरह काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ये पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। योगा, मेडिटेशन और इस तरीके की थेरेपीज़ उनके मेंटल स्टेटस को रिलैक्स करने में, जिससे कि वो काफ़ी अच्छे रैशनल डिसीजंस ले सके कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो जो भी नशा कर रहा है व्यक्ति, उसको पता होता है कि ये आपकी बॉडी को तो साइड इफेक्ट इस पे होंगे ही होंगे, चाहे आपका लीवर डैमेज हो या आपके लंग्स पे वो इफेक्ट करेगा, या मैं आपको बोलूँ कि हार्ट रिलेटेड आपको इश्यूज होंगे। तो जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है, अगर उसके जो ऑर्गन्स हैं डैमेज हो चुके हैं नशा करने से, तो क्या आयुर्वेद इसमें मदद कर सकता है? क्या इसको ठीक किया जा सकता है? आयुर्वेद ट्रीटमेंट बेसिकली आपकी रूट कॉज पे काम कर रहा है। तो जब आपका उस चीज़ की जड़ पे जाके वो काम करेगा तो ऑब्वियसली सारे ऑर्गन्स के ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। बेसिकली आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है वो आपकी वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर रहा है। इसमें जो भी हमने पंचकर्मा थेरेपीज़ या रसायन थेरेपीज़, डाइट, न्यूट्रिशन, जो भी हमने पेशेंट को फॉलो करने के लिए कहा, वो क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी का शुद्धिकरण कर रहा है। तो जब हमारी बॉडी का शुद्धिकरण होगा, वो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। तो जितने भी नशे के फॉर्म में हमने हार्मफुल एलिमेंट्स लिए हैं या हमारी बॉडी में वो रिस्टोर हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो इन सब प्रोसीजर से डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं। हार्मफुल एलिमेंट्स ही हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफाई हो गए तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं या जो भी हमारा अफेक्टेड ऑर्गन है, जैसे लिवर है, लंग्स है या किडनी है, तो उनको भी वो भी रिवाइव हो रहे हैं, उन्हें भी हील होने में टाइम मिल रहा है या उन्हें भी हील होने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से, आयुर्वेदा मेडिकेशन से ये सब चीज़ों के ऊपर असर अच्छा देखने को मिलता है। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई चीज़ या कोई ऑर्गन पूरी तरीके से डैमेज हो गया है या उसके ऊपर ज़्यादा बुरा प्रभाव उस चीज़ का पड़ा है, तो वो पूरी तरीके से हो सकता है कि ना रिकवर हो। लेकिन हाँ, इतना हो जाता है कि आपके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की या जो भी आपका डे टू डे एक आपका रूटीन रहता है, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अब तक हमने जितनी भी बात करी है उसका अगर मैं एक अपने दर्शकों को बताऊं कि आयुर्वेद जो है वो डेफिनेटली आपकी वो हमारी मेंटल स्टेट को भी हील कर रही है, हमारी फिजिकल
बॉडी मतलब ऑर्गन्स के ऊपर भी अच्छा ही इफेक्ट शो कर रहा है। दूसरा वो जितना भी हमने पहले नशे कर लिए या जो भी हमने नशे से अपनी बॉडी में डैमेज कर चुके हैं जो, उसको भी हील करके हमारी बॉडी को रिवाइव कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि आयुर्वेदा जो है वो आपकी बहुत मदद करता है, आपको आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही नशे है से तो फ्री कर ही रहा है। नशे की वजह से जो भी हमने अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाया उसको हील करने में भी काफी हेल्पफुल। एक चीज़ और है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरे मन में ये सवाल है कि नशा करने पर हमारे बॉडी के किस पार्ट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? बेसिकली एडिक्शन क्या होता है, वो मोर ओवर ब्रेन डिसऑर्डर ही है एक तरीके से। एडिक्शन का सबसे ज़्यादा असर जो है वो आपकी ब्रेन पर ही आता है। होता क्या है कि अगर जैसे माइंड में आप कह सकते हो कि हमारे माइंड में एक रिवॉर्डिंग सर्किट होता है। रिवॉर्डिंग सर्किट का काम होता है आपकी ब्रेन में डोपामीन को सिक्रीट करना। अब जब कोई इंसान नशे करता है तो उसको वो डोपामीन वो नशे के टूवर्ड्स भी उसको मिल रहा है। अब नेचुरली भी वो डोपामीन हमारी बॉडी में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान हमें तब दे रहा है जब हम वो डोपामीन हमें नशे से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हमें वो ओवर एक्सेस में हमारे ब्रेन में जनरेट होने लगता है तो कहीं ना कहीं हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ब्रेन पे दिखने लगते हैं। तो जब ब्रेन ठीक से काम नहीं करता तो बॉडी का पूरा जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो ठीक से काम नहीं कर पाती। हम अपने डेली रूटीन के काम ठीक से नहीं कर पाते, हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में रेज होने लगता है। डोपामीन और सेरोटोनिन का जो नेचुरल फॉर्म है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगता है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इसका आप कह सकते हो कि बुरा इफेक्ट पड़ता है तो वो ब्रेन पे पड़ता है। बाकी ऑर्गन्स तो आप एक कॉम्प्लिकेशन फॉर्म में कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिंदिका हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी एडिक्ट हैं इस चीज़ से या फिर जो उनकी फैमिलीज़ हैं उन्हें बहुत हमारे इस शो से जो भी आज हमने डिस्कशन किया है उनको बहुत हेल्प मिली होगी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे अब वो। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी इतनी हेल्पफुल जानकारी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।